हाय गाइज, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक लोको, एसी लोको का इनर्जाइज करना, स्टार्ट करना देखेंगे। अभी मैं आपको बोल के बताता हूँ, उसके बाद वीडियो और फोटो में पूरा एक एक विवरण को अच्छी तरह से चेक करेंगे। WAG9, 9H, 9SC 3 फेज के जो भी लोको हैं उन सभी को हम इस वीडियो में पूरा एनर्जाइज करना सीखेंगे। उसके बाद में दूसरी वीडियो में आप उनका संचालन कैसे, उसकी जो डिस्प्ले होती हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या हमको चेक करना होता है, सेफ्टी फिटिंग चेकिंग का इत्यादि के सभी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। सबसे पहले हम लोगों का सामान्य निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण में OHE जिस सेक्शन में हम काम कर रहे हैं उसमें उस हिसाब से पेंटो होना चाहिए। OHE और लोको बराबर ट्रैक पर होना चाहिए। उसके बाद सामान्य निरीक्षण अंडर फ्रेम चेकिंग के बाद में एनर्जाइज करना होता है। उससे पहले हम रिपेयर बुक पढ़ लेंगे, कोई ऐसी एबनॉर्मल कोई लिखा हुआ नहीं है या कुछ ऐसा कोई ट्रबल नहीं है उसमें। उसके बाद हम सबसे पहले 3 फेज लोको में मार्कर लाइट जलाकर चेक करते हैं, तो उससे हमें मालूम चल जाता है कि जो बैटरी बॉक्स में MCB 112 लगी हुई है वो बराबर है और सेट है। मार्कर लाइट जली है मतलब एक MCB जो अंडर फ्रेम में बैटरी बॉक्स में लगा हुआ है MCB 112 वो बराबर है। उसके बाद SB2 में लगे बैटरी ब्रेकर होता है MCB 112.1 और MCB 110, उसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में हम ड्राइव डेस्क पर A9 हैंडल को न्यूट्रल में डालकर लॉकिंग करेंगे, नॉब को घुमाकर, और उसको रन पर लाकर छोड़ देंगे। उसके बाद में जो कि 3 फेज लोको में ज़्यादातर 2 तरह का ब्रेकिंग सिस्टम है। इस एक को बोलते हैं E70 और दूसरा है CCB सिस्टम। E70 में हमको A9 का हैंडल है वो न्यूट्रल पर ही लगता है और न्यूट्रल पर ही निकलता है। तो पावर को एनर्जाइज करने से पहले हमको चाबी मिलती हैं, जिसमें एक चाबी इसकी E70 में A9 की मिलेगी। तो हम जैसे ही SB2 पर MCB ऑन करेंगे, उसके बाद कंट्रोल स्टैंड पर E70 लोको है तो A9 को न्यूट्रल पर डालकर लॉकिंग की उठाकर उसको रन पर करेंगे। और अगर CCB सिस्टम है तो उसमें लॉकिंग पे पहले से FS पे होगा और ट्रेल पे उसको LT स्विच को डालकर रखते हैं। कंट्रोल डेस्क पर जो सामने फ्रंट में पैनल A रहता है जिस पर सर्किट ब्रेकर वगैरह लगे रहते हैं उसे A पैनल कहते हैं। उस A पैनल पर हमको चाबी को ऑफ पर लगाकर D की तरफ घुमाएंगे। जैसे ही हम चाबी को D की तरफ घुमाएंगे, पैनल पर जो स्क्रीन लगी है और स्पीडोमीटर लगा है वो ऑन हो जाएंगे। बैटरी वोल्टेज UBA में दिखा देगा और बैटरी वोल्टेज चेक कर लेंगे। LSDJ की बत्ती है जो प्रकाशित भी होगी, और अगर हमारा प्रेशर उसमें कम होगा पेंटो रेज करने के लिए तो MACP यानी बेबी कंप्रेसर ऑटोमेटिक चलेगा और प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद जब ये सभी, इसका मतलब ये होता है कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो गए, यानी कि जो हमारी बैटरी की सप्लाई है वो सब जगह हो गई, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो गए हैं। उसके बाद ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन रनिंग, प्लीज़ वेट का मैसेज आता है डिस्प्ले पर, और जो नोड होता है वो FLG 390 का नोड आता है। 20 सेकेंड तक लॉक को सेल्फ टेस्ट करता है, जिसमें कि सभी संकेत बत्तियाँ प्रकाशित होती हैं, बुझती हैं, T मीटर ऊपर नीचे होता है, फ्लैश लाइट फ्लिकरिंग करती है। टेस्टिंग के बाद स्क्रीन पर FLG का 504 का नोड आता है। जैसे ही 504 का नोड आए उसके बाद ZBT स्विच को नीचे दबाकर छोड़ देंगे, यानी कि पेंटो को रेज करेंगे। जैसे ही हम नीचे दबाएंगे और फिजिकल में पेंटो को रेज होना चेक करेंगे। इस दौरान अगर प्रेशर कम होता है तो MACP ऑटोमेटिक शुरू होकर प्रेशर बन जाता है 8 से 10 kg का, 7 से 8 kg का। उसके बाद हम लोगों को तैयार कैसे करें, यानी कि एनर्जाइज कैसे करें, अंडर फ्रेम की जांच करना है, तो उसमें इस तरह से पूरा विवरण दिया हुआ है। ये OHE पर खड़ा हो, यहाँ पर पूरी इस तरह की सभी जानकारियाँ बुक में अपन को पढ़ने को मिलती हैं। उसके बाद में इसको अंडर फ्रेम की चेकिंग है, मशीन रूम की चेकिंग है, कैब 1 से कैब 2 तक कैसे करना है,
तो उसके बाद मशीन रूम कैब से गए, मशीन रूम 2 से कैब 1 में कैसे आए, कैब के अंदर कैसे जाएँ, अंदर का क्या क्या हमको चेक करना है, BLCP और पोजीशन कौन कौन सी होनी चाहिए। मशीन रूम के अंदर हमको SB1 SB2 ऑक्सिलरी चेक करने हैं, SR1 और 2 के ऑयल, ट्रांसफार्मर की ऑयल, जो IG38 चाबी है वो ऑन स्थिति में है नहीं है, MCPA का ड्रेन कॉक बंद है या नहीं है। ये है मेन लोगों को एनर्जाइज करना। सभी अपनी सेफ्टी पिन चेक करने के बाद अपन उसको एनर्जाइज करेंगे। तो ये हो गया हमारा लोगों एनर्जाइज करना। इसकी हम पूरा फोटो देखते हैं, पूरा एक बार पूरा चेक करेंगे इसको। जिस तरह मैंने बोल के बताया उस तरह इस पूरा लिखा हुआ है, एक एक वर्ड इसमें। टेस्टिंग है FLG नोड और 3 फेज में पूरा नोड के हिसाब से ही हम आगे की प्रोसेस करते हैं एक एक। जैसे ही ये अपन पूरी प्रोसेस होती है, हमारा लोगो एनर्जाइज होता है। अभी उसकी हम लोकेशन की फ़ोटो देखते हैं कि कैसे SB21 में कौन कौन सी चीज़ लगी होती हैं और 110 और 112.1 MCB कैसी हैं, कैसे ऑन करना है। जैसे ही पेंटो 3 स्टेज में रेज हो जाएगा, हम फिजिकली चेक कर लेंगे कहाँ पेंटो OH के टच हो गया है। उसके बाद यू मीटर में रीडिंग बता देगा OH की, तो उससे भी मालूम चल जाएगा। उसके बाद स्क्रीन पर FLG का 550 का नोड आता है और उसके बाद हम DJ VCB को क्लोज करेंगे और BLDJ के जो बटन है उसको नीचे दबाकर छोड़ देंगे तो VCB क्लोज हो जाएगा। तो उससे LSDJ की जो बत्ती है वो बुझ जाएगी और ऑक्सिलरियाँ जो जितनी भी लगी हैं वो कार्य करना चालू कर देंगी। BLCP का स्विच ऑटो पे रहता है, तो जिससे कंप्रेसर का कार्य करते हैं उनके अनुसार। इसके बाद FLG का 570 का नोड आ जाता है। नोड आने के बाद में हमारा प्रेशर पूरा MR प्रेशर अगर पूरा बन जाता है, उसके बाद हमें 590 का नोड आएगा। अगर MR का प्रेशर पूरा नहीं बना और हमने रिवर्सर को डायरेक्शन दिया तो उसमें एक प्रायोरिटी 1 का मैसेज आ जाता है। इसलिए पहले प्रेशर पूरा बढ़ने दें। SA9 को अप्लाई पर करें। BC गेज में 3.5 kg तक प्रेशर और WAP5 में 5 kg तक प्रेशर दिखाएगा। पार्किंग ब्रेक लगे होंगे, उनको रिलीज़ करें। उसके बाद BP 5 kg बन जाए, उसके बाद हमको थ्रोटल हमको रिवर्सर को डायरेक्शन देना है, फॉरवर्ड या रिवर्स में। और उसके बाद थ्रोटल को जैसे ही हम ट्रैक्टिंग की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाएंगे, तो जो 590 का नोड है वो धीरे धीरे बढ़कर 596 का नोड आएगा। और 596 का जैसे ही नोड आएगा, हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट आ जाएगा और लोको मूव करने लगेगा।